शुभोदय बच्चों, कैसे हैं सब लोग। हाँ, ठीक होंगे आप लोग। तो आज का पाठ जो है पाठ 4 दीवानों की हस्ती, ये एक कविता है। तो बच्चों, आप एक बार अपने पुस्तक खोलिए और एक बार मेरे साथ देखिए। हाँ बच्चों, आपने पुस्तक खोला है। अगर आप पुस्तक खोलेंगे ही तो ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज की कविता जो है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि जो हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा इस कविता के कवि हैं। तो ये कविता के द्वारा मतलब दीवाने मतलब जो दीवानों का ये शब्द जो है किस लिए उपयोग किया है। ये कवि ने दीवाने की किन्हें कहा है। इन्होंने जो हमारे देश के आज़ादी के लिए अपनी जान बलि दे दी है, ऐसे वीरों को इन्होंने दीवाने कहा है। दीवानों की हस्ती का मतलब है अस्तित्व, मतलब उनका रूप। उन्हें दीवाने इसलिए कहा गया है कि वो अपनी देश की आज़ादी लाए तक अपनी जीवन भर उन्होंने अंग्रेजी वालों के खिलाफ लड़ाई लड़कर उन्होंने अपने प्राण तक बलिदान दे दिया है। इसीलिए कवि ने उन्हें दीवाने कहा है। तो बच्चों, आज हम ये जिंदगी इतना सुकून मतलब इतना सुख के साथ हम जीवन जी रहे हैं। ये बलिदान जो है वीर लोगों की, जो सेना हमारे देश की लाखों लोगों ने अपने प्राण बलि देकर हमें स्वतंत्रता दिलाया है। इसीलिए हम आज इतना सुकून का जीवन जी रहे हैं। तो बच्चों, आज एक बार फिर से इन सेनानियों को हम याद करेंगे इस कविता के द्वारा। तो दीवानों की हस्ती, अस्तित्व, उनका रूप, दीवाने जो हमारे भारत देश की सेनानियों को कहा गया है, जो अपने बंधु लोगों को छोड़कर, अपने पूरे रिलेटिव्स को छोड़कर, अपने भाई बहन माता पिता दादा दादी सभी लोगों को छोड़कर अपनी जान जो है अपने देश पर चढ़ा दी है। इसीलिए हम आज ये कविता देखेंगे, दीवानों की हस्ती। तो आप पुस्तक में देखिए बच्चों ये कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते जहाँ चले। तो एक कविता के द्वारा कवि उन लोगों का मनोभावनाएं हमें समझा रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हम दीवाने मतलब देश की आज़ादी के लिए हम दीवानों की तरह जगह जगह फिर रहे हैं। हम लोगों की अस्तित्व ही नहीं मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं है। हम आज यहाँ रहेंगे तो कल दूसरी जगह रहेंगे। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, हम लोगों का ये अस्तित्व ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। हम जहाँ चाहें, जिस ओर चाहें उस ओर कदम बढ़ाते आगे बढ़ते जाएंगे। है आज यहाँ कल वहाँ चले, तो आज हम यहाँ रहते हैं मतलब देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक जगह बैठकर लड़ाई नहीं लड़ते। तो आज यहाँ रहते हैं, कल दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आज हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है। आज हम यहाँ रहेंगे, फिर कल दूसरी जगह चले जाएंगे। आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ रहेंगे, फिर वहाँ दूसरे दिन दूसरी जगह को चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम जो दीवाने कहा गया है, ये लोग जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम मतलब चारों ओर खुशी ही खुशियाँ बिखेर देते हैं। मतलब अपने साथ मस्ती ले जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने दुख को अंदर छिपाकर बाहर सभी लोगों को हंसाते हुए खुशी का आलम मतलब माहौल, खुशी का आलम साथ चला, खुशी का आलम लेकर चलते हैं। जहाँ भी जाते हैं सभी लोगों को हंसते हुए हंसाते हुए रहते हैं।
हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब धूल उड़ाकर हम जहाँ भी जाते हैं, धूल उड़ाते हुए अपनी देश की आज़ादी को लाने के लिए सभी लोगों को इंस्पायर करते हुए, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम, मस्ती अपने साथ लेकर चलते हैं। सभी लोगों को खुश रखकर, खुश होकर अपने साथ खुशियाँ बिखेर देते हैं चारों तरफ। ये है ये पहली पैराग्राफ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो आए बनकर उल्लास अभी, तो जब भी ये लोग कहीं भी जाते हैं जहाँ पर मस्ती का आलम, मस्ती का माहौल वहाँ पर रहता है, तो सभी लोग इन लोगों को देखकर, वीर सेनानियों को देखकर कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, अरे आप अभी अभी आए हैं। उल्लास, उत्साह, जोश हमारे दिलों में भरकर आए हैं, आप लोग अभी तो आए हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, तो जब ये लोग जिस जगह को जाते हैं मस्ती का माहौल बना देते हैं, जहाँ से चले जाते हैं वहाँ के लोग अपनी ओर से कहने लगते हैं, मतलब अपनी आंखों में आंसू, उनके आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अभी अभी तो आए हो, उल्लास लाए हो, खुशियाँ लाए हो। अभी आंसू बनकर, मतलब जब वो चले जाते हैं उनके रिश्तेदारों के आंखों में, मतलब जब अपने करीब के लोग जब हमें छोड़कर जाते हैं तो हमें कितना दुख होता है। जब चले जाते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे अभी अभी तो आए हैं, उल्लास लाए हैं, अभी चले जा रहे हो। इस तरह से अपने आंखों में आंसू भर लेते थे। सब कहते ही रह गए और सभी लोग कह रहे थे, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, अरे तुम लोग तो अभी अभी आए हो, फिर आप लोग कहाँ चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर, इतने सारे लोगों को छोड़कर आप लोग कहाँ जा रहे हो। मतलब वीर सेनानी एक जगह टिकने वाले लोग नहीं हैं। लोगों को इंस्पायर करते हुए, अपने साथ लेते हुए आज़ादी लड़ाई लड़ने के लिए चले जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम लेकर जाते हैं। जहाँ जब लोगों को जाना पड़ता है तो लोग उन्हें ऐसा विदा करते थे, अपने आंखों में आंसू लेते थे, अरे आप लोग आए हो, अभी अभी आए जैसा दिख रहा है, अभी चले जा रहे हो। इस तरह अपने आंखों में आंसू ले लेते थे। जहाँ भी जाए मस्ती का आलम रहता था। तुम कैसे आए पता ही नहीं चला, और कहाँ जा रहे हो ये भी पता नहीं है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो वीर सेनानी जब ये रोते हुए आंखों में आंसू भरकर उन्हें देखते हैं, तब वीर सेनानी कहने लगते हैं, क्या कह रहे हैं, किस ओर चले, मतलब आप लोग हमें ये मत पूछो कहाँ चल रहे हो, फिर कब आओगे, वापस आओगे या नहीं, ये सब हमें मत पूछो। किस ओर चले, मतलब यह मत पूछो, हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, फिर मिल पाएंगे या नहीं, ये सब हमें पता ही नहीं। किस ओर चले यह मत पूछो, हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, हमें आगे बढ़ता ही जाना है। जब तक हमारे देश की आज़ादी ना आएगा तब तक हमें ऐसे चलता ही रहना पड़ेगा। हमें ये मत पूछो किस ओर चल रहे हैं, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। जब तक हमारे देश की आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हमें इस तरह चलते ही रहेंगे। जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब जग यानी संसार, तो संसार को, वर्ल्ड, जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब जग से, संसार से, इस संसार से हम कुछ लिए जा रहे हैं, मतलब अपने
भविष्य के आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए हम एक आज़ादी का जीवन लाने के लिए हम जा रहे हैं। जग को अपना कुछ लिए चले, तो जग इस संसार को हम कुछ देने के लिए जा रहे हैं। अपना बलिदान देकर भी इस आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता लाकर उनका जीवन, सुख का जीवन जिए जैसा वो काम करने के लिए हम जा रहे हैं। जिस ओर चल रहे हैं ये मत पूछो हमें कहाँ जा रहे हैं। जब तक ये देश की आज़ादी ना हो पाएगी तब तक हम इस तरह चलते ही रहेंगे। आज़ादी के लिए लड़ाई लड़कर अपने प्राण तक बलि देते ही जाएंगे। जब आने वाली पीढ़ी जो है वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें। इस तरह से वीर सेनानियों ने एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम लेकर चले जाते हैं। जब लोग इन्हें विदा करते हैं अपने आंखों में आंसू लेकर कहते हैं फिर कब आओगे, फिर कब मिलोगे। तो ये सेनानी कहते हैं हमें ये मत पूछो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो हम अपने देश की आज़ादी लाने के लिए जा रहे हैं। आज़ादी लाकर अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सुख का जीवन, आरामदायक जीवन देना चाहते हैं। इसलिए एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।